चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दिशा परीक्षण। कल की छुट्टी हो गई थी, एक दिन तो हफ्ते में चलाने दो। देखिए जो दिशा परीक्षण का टॉपिक है, ये आपका कोई भी एग्जाम आ जाए, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट है तो इस चैप्टर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना लाजमी है। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल के लिए XYZ कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, आपका रीजनिंग में ये वाला जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है कि किसी भी चैप्टर से सवाल छूट जाए लेकिन डायरेक्शन से आपका सवाल नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक एक चीजें बारीकियों के साथ हम इसमें जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, दिशाओं के बारे में जानते हैं, क्या होती है, कितनी होती है, कैसे कैसे हम दिशाओं के एंगल निर्धारित करते हैं, सब चीजें हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर मैं एक बात बताऊं कि जो मूल दिशा मतलब जो हम अपनी डेली लाइफ में दिशाओं का प्रयोग करते हैं उसे आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइड कर देना, ठीक है, कि हमारी जो डेली लाइफ में दिशाएं होती हैं वो हमारी डिस्टेंस के साथ बदलती रहती हैं। कि अगर आप एनसीआर में हो तो आपके लिए पूरब कहीं और लगेगा, उत्तर कहीं और लगेगा, दक्षिण कहीं और लगेगा, पश्चिम कहीं और लगेगा। गलती से आप पूर्वी भारत की तरफ चले जाओ या पूर्वी भारत भी छोड़ो, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आप अलीगढ़, आगरा, एटा की तरफ चले जाओ तो वहां से आपको डायरेक्शन कुछ और ही नजर आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी डिस्टेंस के हिसाब से बदलती रहती हैं। अब हमें एग्जाम में डिस्टेंस को तो मायने नहीं देने या ओरिजिनल चीजों को तो मायने नहीं देने, हमें केवल दिशाओं का नाम पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिशाएं कैसे निर्धारित करनी है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे लिए जो 4 मूल दिशाएं, देखो 2 तरह की दिशा होती है, एक मूल दिशा और एक होती है आपकी उप दिशा, जिन्हें हम सब डायरेक्शन बोल देते हैं। तो अगर हम मूल दिशाओं की बात करें तो हमारी मूल दिशाएं होती हैं 4 और हम इन चारों को रिप्रेजेंट करेंगे एक प्लस के सिंबल की तरह, ठीक है, कि हम एक प्लस का सिंबल बना लेंगे, जो हमारा प्लस होता है जोड़ने वाला उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे दाएं हाथ की तरफ है, कि अगर मैं इस प्लस के सेंटर पे अपनी नजरें जमाऊं, इस प्लस का जो सेंटर है उससे अपनी नजरें जमाऊं और मैं इसके लेफ्ट साइड में एक हाथ दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, मतलब ये इधर है, एक इधर है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो 4 लाइनें दिख रही हैं। अगर सेंटर से मैं अपने राइट हैंड की तरफ दिखूं, कि अपने राइट हैंड की तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो वो जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगी वो पश्चिम होगी। ऊपर की तरफ सिर की तरफ जो होगी वो उत्तर होगी और पैरों की तरफ जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी। तो ये 4 दिशाएं आपकी मूल दिशाएं होती हैं, ठीक है जी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अंग्रेजी में हम इन्हें क्या कहते हैं? ये होती है हमारी ईस्ट, ये होती है हमारी वेस्ट, ये होती है हमारी नॉर्थ और ये होती है साउथ। इन्हीं के नाम से हम इन्हें शॉर्ट में भी लिख देते हैं, कि वेस्ट को हम लिख देते हैं W, साउथ को हम लिख देते हैं S, ईस्ट को हम लिख देते हैं E और नॉर्थ को हम क्या लिख देते हैं? N लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चारों हमारी क्या है? मूल दिशाएं हैं। अगर हम मूल दिशाओं की बात करेंगे तो कितनी? 4, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उप दिशाएं क्या है जी ये, कि भाई मूल दिशाएं तो समझ ली, कि अब इन उप दिशाओं के बारे में भी बताओ। तो उप दिशा पहले तो होती क्या है? जो दिशा मूल दिशाओं को ठीक बीच से काटती है, कि जो दिशा मूल दिशाओं को ठीक बीच से काटती है वो क्या कहलाती है? उप दिशा कहलाती है। जैसे मेरी मूल दिशाएं कौन कौन सी हैं? ये चारों हैं, कि भाई ये कौन सी? ईस्ट, राइट हैंड की तरफ ईस्ट,
लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ साउथ। अब ये तो मूल दिशाएं हैं। जो दिशा इन चारों को ठीक बीच से काटेगी, जैसे इसने काटा इन दोनों को, इसने काटा इन दोनों को, इसने काटा इन दोनों को और इसने काटा इन दोनों को, ठीक है। जो दिशा इन्हें बिल्कुल बीच से काटती है वो क्या कहलाती है, हमारी उपदिशा कहलाती है। अब देखिए जी इनका नाम क्या है, ये भी तो पूछेंगे कि भाई काट तो दिया, इनका नाम क्या है। तो जो उपदिशा दो मूल दिशाओं को, जिन दो मूल दिशाओं को काटती है वो उन्हीं का नाम ले लेती है। जैसे इस वाली लाइन ने किसे काटा, नॉर्थ को और ईस्ट को, तो ये इन्हीं का नाम ले लेगी, तो ये कहलाएगी मेरी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसने किसे काटा, ईस्ट और साउथ को, तो ये क्या नाम ले लेगी आपका, साउथ ईस्ट। इसने किसे काटा, वेस्ट को और साउथ को, तो ये क्या नाम ले लेगी आपका, साउथ वेस्ट। और इसने किसे काटा, नॉर्थ को और वेस्ट को, तो ये क्या नाम ले लेगी आपका, नॉर्थ। ठीक है। तो चार दिशाएं मूल कौन कौन सी, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। चार दिशाएं उप, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई टोटल 8 दिशाएं। अब दिशाओं में होता है एक एंगल, दो दिशाओं के बीच में एक एंगल होता है। अब वो एंगल क्या है, जैसे अगर मैं उत्तर और पूर्व की बात करूं तो उत्तर और पूर्व के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये वाला। और ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, ये भी 90 है, ये कितना है, ये भी 90 है, और ये कितना है, ये भी 90 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो अगर दो मूल दिशाओं में एंगल की बात करें तो कितना, 90 डिग्री। दो उप दिशाओं में एंगल की बात करें तो भी 90 का होगा, ध्यान रखना। दो उप दिशाओं में अगर हम एंगल की बात करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक की बात करूंगा, यही तो दो उप दिशाएं हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पे नोट करके भी लिख सकते हैं, पहली कंडीशन, दो मूल दिशाओं में कोण। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दो उप दिशाओं या में कोणी के बीच का कोण लिखो जब अच्छा लगेगा। दो मूल दिशाओं के बीच कोण, दो उप दिशाओं के बीच कोण, और एक मूल व एक उप दिशा के बीच कोण, कितने कितने, दो मूल दिशाओं के बीच कोण कितना, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मतलब हद्दी हो गई बिल्कुल। हाँ तो दो मूल ही बोल रहा हूं मैं भी, एक ये रही एक ये रही, कितनी है, दो ही है, एक ये रही एक ये रही, तो दो ही तो हो गई। और इन दोनों के बीच कोण कितना, मतलब 10 मिनट पहले की चीज भूल गए, लो और इससे ज्यादा क्या करोगे भाई। और मूल में भी 90 बताया था। दो उपदिशाओं के बीच कितना, 90 डिग्री। एक मूल में एक उपदिशा के बीच कोण कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि दो मूल दिशाओं में भी 90 डिग्री का होता है, दो उप दिशाओं में भी 90 डिग्री का होता है, और एक मूल दिशा और एक उप दिशा के बीच में भी कोण कितना होता है, 45 डिग्री। ये ध्यान रखना है पूरा। उसके बाद देखो आपने एक घड़ी देखी होगी, अगर हम एक घड़ी बनाएं तो कुछ इस तरीके से रहेगी, थोड़ी सी और गोल बना लेते हैं।
तो ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। ठीक है, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और 12। इस तरीके से घड़ी होती है, आपको आपने देखी होगी, सबके घरों में होती है। और अगर इस घड़ी में अभी हम एग्जैक्ट कितना बजा दें, इसमें बजा दें हम एग्जैक्ट 12। ठीक है, अब वैसे हमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे घड़ी की दिशा देखनी है। तो घड़ी जो सही अपनी डायरेक्शन में चलती है वो कैसे चलती है, वो तो उसका नाम हो गया कि 12 से 1 पे जाती है, 2 पे जाती है, 3 पे, इस तरीके से चलती है कि भाई जो सुई होती है वो इस तरीके से चलती है आपकी। ठीक है, तो देखो जो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा होती है उसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज, नहीं मैंने भी तो वही बताया है। ठीक है, घड़ी की जो चलने की दिशा होती है, घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से, तो इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। अगर इसी घड़ी को हम उल्टा चला दें तो ये कहलाएगी वामावर्त हिंदी में, और एंटी क्लॉक आपका अंग्रेजी में। एंटी क्लॉक आपका अंग्रेजी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था आपका। उसके बाद दो चीजें और कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को खास तौर पे, कि जो बायां होता है वो लेफ्ट होता है और जो दायां होता है वो आपका राइट होता है। एक बात और समझ लो, जो क्लॉकवाइज वाली कंडीशन होती है वो हमेशा राइट हैंड की तरफ चलती है, और जो वामावर्त या एंटी क्लॉक होता है वो हमेशा, आप देख भी सकते हो कि जब मैं एंटी क्लॉक चला रहा हूं तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चला रहा हूं, और जब क्लॉकवाइज चला रहा हूं तो राइट हैंड की तरफ चला रहा हूं। ठीक है, प्रश्न, ये 6 टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो छठा टाइप है, देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको, ये पूरा का पूरा हमने जो क्लॉक वाला टॉपिक है वो उसमें किया था कि 4:30 बजे अगर घड़ी में मिनट की सुई इस दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो इसके तो हम 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, बाकी जो ये 5 टाइप हैं हम इन्हें पूरा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपसे दिशा पे आधारित प्रश्न है, फिर दूरी पे आधारित है, फिर दिशा व दूरी पर आधारित है, और लास्ट में आपसे पूछा जाता है परछाई पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन है इसमें जो इनसे बिल्कुल अलग चलता है और न्यूमेरिकल ना होके वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका एसएससी ने पूछा था कि दिशाओं की कुल संख्या, दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है, दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन थे उसमें 4, पहला ऑप्शन था इसमें 4, दूसरा ऑप्शन था 6, तीसरा ऑप्शन था 8 और चौथा ऑप्शन था इसमें 10। और ये अभी हाल ही के एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो बताएंगे आंसर इसका। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरी तरह से, ना आपको कुछ इसमें सोल्व करना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, सीधा सीधा आंसर अगर आता होगा तो आप लगा दोगे, नहीं आता होगा तो नहीं लगाओगे। तो दिशाओं की कुल संख्या आपको बतानी है। 8, 4 है या 8 है, देखो उसने कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि मूल दिशाओं की संख्या कितनी होती है या उप दिशाओं की संख्या, ऐसा तो लिख रहा है, वो तो केवल सिंपल पूछ रहा है आपसे दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल में सब चीज आ जाती है। दिशाओं की कुल संख्या, देखो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट से पढ़ें तो दिशाओं की कुल संख्या होती है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट के अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8। लेकिन अगर हम जनरल प्रैक्टिकल व्यू में देखें तो इसकी जो आंसर होता है वो सही होता है
10 कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कैसे हो सकती है कि देखो यहाँ पे बोर्ड पे समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे आप जिस जगह पे बैठे हो, ठीक है, उसे अपना सेंटर मान लो। जिस जगह पे भी आप बैठे हो उसे अपना सेंटर मानो और उस सेंटर से तुम कौन कौन सी जगह जा सकते हो वो देख लो, डिसाइड कर लो कि जहां तुम बैठे हो या जहां तुम खड़े हो वहां से बिल्कुल सामने देख के ये देखो कि उस जगह से तुम कौन कौन सी दिशा में जा सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर सामने देख रहा हूं तो एक सामने जा सकता हूं, मैं एक पीछे जा सकता हूं, लेफ्ट साइड में जा सकता हूं, राइट साइड में जा सकता हूं और डायगोनली भी जा सकता हूं। जैसे ये वाले देखो, ये डायगोनली भी तो जा सकता हूं मैं किनारों पे। भाई अगर कमरे की भुजाएं हैं तो कमरे की भुजाओं के बीच में जा सकता हूँ और कमरे के भुजाओं के किनारे पे भी जा सकता हूँ। तो 8 तो ये हो जाती है और 2 कौन सी बची कि अगर मैं कहीं थोड़ा सा ऊपर खड़ा हूं तो उससे मैं नीचे की तरफ भी जा सकता हूँ और उससे ऊपर की तरफ भी जा सकता हूँ। तो टोटल अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पूछा जाए तो इसका जो आंसर बनता है वो 10 बनता है। और समस्या ये भी नहीं है कि 10 ही बनता है, समस्या ये भी है कि भाई एसएससी ने इसका आंसर अपने पिछले एग्जाम में 10 ही माना है। तो हम इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एग्जाम हुआ था, इसने इसका आंसर 10 माना है तो इसका 10 ही माना जाएगा। चाहे आपने एक्चुअल में किताब में कितनी पढ़ी हो, लेकिन जो एक बार आयोग ने मान लिया वही उत्तर सर्वमान्य माना जाता है, ध्यान रखना। अगर किसी आयोग ने एक उत्तर को, अगर उन्होंने कह दिया होता कि दिशाओं की कुल संख्या 6 होती है तो वो आयोग का उत्तर ही सर्वोपरि रहता, चाहे वो कैसी एक्सप्लेन करते। लेकिन वो अगर फाइनल आंसर उन्होंने 6 कह दिया तो वो 6 ही माना जाएगा, उसमें फिर वो बदलाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो दिशाओं की कुल संख्या है थ्योरेटिकल परिप्रेक्ष्य में 10 है, न्यूमेरिकल परिप्रेक्ष्य में हम केवल 8 पे ही काम करेंगे। ठीक है, ये केवल आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, हो सकता है दोबारा भी आपके सामने ये कहीं देखने को मिल जाए। चलिए इस तरीके से हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 1 डालेंगे सबसे पहले। टाइप नंबर 1 है हमारा कोण पर आधारित प्रश्न। एक व्यक्ति, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो बताइए, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? देखो क्या कह रहा है ये, देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप कोई सा भी तरीका, हालांकि कोई सा तो नहीं है, आसान वाला ही हमें फॉलो करना है। कैसे कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले आप उसकी इनिशियल पोजीशन बनाएंगे जो कि कहां है। मान लो ये मेरी चारों दिशाएं हैं तो वो वर्तमान में कहां है, उत्तर दिशा में फेस करके खड़ा है। ठीक है,
मान लो वो यहाँ पे इधर ये जो एरो का साइन है ये उसके फेस मान लो, तो ये उसका फेस हो गया, तो वो उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है। यहां से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त कौन सा होता है? दाएं हाथ की तरफ। तो यानी कि अगर 45 चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा? यहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब यहां से 90 डिग्री वामावर्त लेके जाना है तो मैं उसे वापस लेके जाऊंगा, और 90 डिग्री है तो कहां पहुंच जाएगा? इस बार वो इन दोनों के बीच में पहुंच जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। पहले वो यहां आया था, अब यहां से कहां पहुंच गया? वो इधर पहुंच गया। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 135 डिग्री कितना होता है? 90 प्लस 45। देखो इसमें जो नंबर आएंगे वो 45 और 90 के मल्टीपल ही मिलेंगे आपको। ठीक है। तो 135 कितना होता है? 90 और 45। अब दक्षिणावर्त जाना है तो यहां से दक्षिणावर्त जाएंगे तो 45 तो ये आ गया, और 90 घूमना है तो फिर यहां आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी दिशा है? पूर्व। तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप उसे जितनी डायरेक्शन दे रखी है उतनी चेंज करते चले जाओ। अब इसमें समस्या क्या है? यहाँ तो चलो 90 है, 45, 135 है, आपके सामने आएगा 245, 200, 540। तो वहां दिक्कत हो जाती है कि भाई 540 कैसे घुमाएं। समस्या आएगी भाई 540 घुमाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल उसे सबसे पहले उसकी इनिशियल पोजीशन बना लेंगे जहां भी खड़ा था। जैसे हमें कहां बता रखा है कि उत्तर दिशा में फेस करके खड़ा है। ठीक है। अब उसको आपको पता है कि या तो वो दक्षिणावर्त मुड़ रहा है या वामावर्त मुड़ रहा है। ठीक है। तो या तो वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा या एंटी क्लॉक चल रहा होगा। अब जितना जितना चल रहा है उतना उतना उसमें नोट करते चले जाओ। जैसे सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो हम क्लॉकवाइज में कितना लिख लेंगे? 45 डिग्री। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो 90 डिग्री कहां लिख लिया हमने? वामावर्त में लिख लिया। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और रुक जाता है। पूछा क्या है? तो बताइए अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो व्यक्ति अब कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले हम इनका करेंगे दोनों का अलग अलग टोटल। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8 और 1 का 1। ये कितना हो गया? 90। अब तुम देखो उसने अपनी पूरी यात्रा में 180 डिग्री कौन सी चली? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कौन सी चली? एंटी क्लॉक। ज्यादा नंबर कौन सा है? क्लॉकवाइज वाला। भाई क्लॉकवाइज चल रहा है 180, एंटी क्लॉक चल रहा है 90। ज्यादा कौन सा है? क्लॉकवाइज है। कितना ज्यादा है? 90 है। तो हम क्या करेंगे? हम उसकी इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला देंगे। अब इनिशियल पोजीशन कहाँ है? उत्तर में है। तो उत्तर से अगर मैं 90 डिग्री लेके जाऊं तो आपको पता है दो मूल दिशाओं में 90 डिग्री का अंतर आता है। क्लॉकवाइज जाना है तो कहां पहुंच जाएगा? वो पूरब में पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका? तो ये सिंपल हो जाएगा, ना तो आपको घुमाना है ना कुछ करना है। आप सीधा सीधा दोनों का टोटल करो, टोटल का अंतर निकालो, जो नंबर ज्यादा हो उसका उसी डायरेक्शन में आप उसे इनिशियल पोजीशन से घुमा दो। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना था तो हमने उत्तर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो कहां पहुंच गया? वो पूरब दिशा में पहुंच गया। ठीक है। लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है। यहां से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और अंत में
और अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमकर रुक जाता है। तो बताइए व्यक्ति अंत में किस दिशा की ओर उन्मुख है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, तो सबसे पहले कौन सी दिशा में खड़ा है वो? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हमने बना लिया उसका उत्तर पूर्व में। अब मैंने बताया था कि एक तरफ लिखो क्लॉकवाइज वाला और एक तरफ लिखो एंटी क्लॉक वाला। अब जो जैसे जैसे वो घूम रहा है वैसे वैसे नोट करते चले जाओ। सबसे पहले मुख करके खड़ा है, यहां से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त हो गया। वह फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया और अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमकर रुक जाता है। और अंत में कहां घूमा वो? 45 डिग्री वामावर्त। टोटल करेंगे 90 और 45 कितना? 135। और 90 और 45 ये भी कितना हो जाएगा? 135। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे वो दोबारा पहुंच गया है। कहां से चलना स्टार्ट किया था? उत्तर पूर्व से, तो कहां पहुंच गया वो? उत्तर पूर्व में पहुंच गया, कि घूम फिर के वो वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? एक व्यक्ति मतलब कोई आदमी है, एक व्यक्ति बी, नाम है उसका बी, किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वह सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत उपरांत इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अंत में व्यक्ति का मुख यदि अंत में व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुख किस दिशा में था? देखो
सिंपल है। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को तुम्हें इस तरीके से देखना है कि इसमें तुम्हें अंतिम दिशा दे रखी है, प्रारंभिक पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से मैच मत करो, क्वेश्चन को ये देखो कि ये क्या कह रहा है। पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था वो पिछले क्वेश्चन पे खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है यदि अंत में व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो। मतलब हमें जो डायरेक्शन दे रखी है ये वाली, ये कौन सी है, अंतिम दिशा है उसकी, है कि नहीं। अंतिम दिशा हमें दे रखी है, हमसे पूछा कौन सा है, प्रारंभिक दिशा पूछी है, मतलब शुरू में कहां खड़ा था। तो करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहला क्वेश्चन करा था, एक तरफ क्लॉकवाइज लिखो, एक तरफ एंटी क्लॉक लिखो। लिखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये 45, ये 90, यहां हो गया 45 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, तो 45 और 90, अंत में वह 45 दक्षिणावर्त। टोटल आया 90 45 135, 135 5 40 180, ठीक है। डिफरेंस अब ज्यादा कौन सा है, यही आएगा टोटल। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 45 डिग्री दक्षिणावर्त है लास्ट में, तो 90 दूनी 180 और ये 90 45 135 हो गया, ठीक है। अब क्लॉकवाइज कितना चला है 180, एंटी क्लॉक कितना चला है 135, ज्यादा कौन सा है क्लॉकवाइज वाला, कितना ज्यादा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें तो अंतिम दिशा दे रखी है, प्रारंभिक पूछी है, तो अब या तो मैं ये कर सकता हूं कि कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जहां से मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलूं और मैं उत्तर पूर्व में आ जाऊं। या तो देखो तरीका ये है कि भाई कौन सी डायरेक्शन आठों में से ऐसी है जहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे मैं पूरा उत्तर पूर्व में पहुंच जाऊंगा। तो आप कहोगे कि अगर मैं उत्तर से चलना स्टार्ट करूं और 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला जाऊं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, उत्तर पूर्व में चला जाऊंगा। तो मैंने चलना कहां से शुरू किया, नॉर्थ से, यानी कि उत्तर से। अगर भाई ये तो छोटा नंबर है, चलो कर दिया तुमने, बड़ा नंबर आ जाए 135 आ जाता, 215 आ जाता, तब तो दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, जब अंतिम दिशा दे रखी हो, यदि अंत में व्यक्ति उत्तर पूर्व में है, अगर आपको अंतिम दिशा दे रखी है तो जो भी आपका ये अंतर आया है कि जैसे हमारा जो नंबर आया है वो आया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, हम इसे पलट देंगे। पलटेंगे कैसे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज को बना देंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉक, ठीक है। कि जब हमें अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो जो भी मेरा डिफरेंस और डायरेक्शन आएगी मैं उसका क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। और जो मेरी अंतिम दिशा है उससे मैं उतना ही उल्टा करके उसे चला दूंगा। देखो अगर मैं उत्तर पूर्व से 45 डिग्री एंटी क्लॉक पे चला जाऊं तो कहां पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ पे पहुंच जाऊंगा। तो जब भी अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा डिफरेंस आएगा, जो भी मेरी डायरेक्शन आएगी उसका अपोजिट। अपोजिट किसका करना है, केवल डायरेक्शन का करना है, नंबर तो ऐसा कैसा ही रहेगा। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज की जगह 45 डिग्री क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉक, और वापस लेके जाऊंगा तो उत्तर में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे, टाइप नंबर 2, दिशा पर आधारित प्रश्न। यहां केवल आपसे दिशा पूछी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है।
फिर वह अपने फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बताइए वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है। हाँ जी, आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया यहां से उसने चलना शुरू किया, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर चला 100 मीटर, तो मैंने उसे चलाया 100 मीटर ऊपर की तरफ। चलिए सीधा नहीं चला, थोड़ा सा यहां चल गया। यहां तक कितना है, यहां पे आ गया वो। फेस ऊपर की तरफ है, देखो फेस की डायरेक्शन ही आपके लेफ्ट राइट डिसाइड करते हैं। तो जब फेस ऊपर की तरफ होगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। आगे कह रहा है वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, अब राइट किधर है, इधर है, इधर से चला वो, कितना चला, 50 चला। अब फेस की डायरेक्शन आ गई आपकी पूर्व दिशा में। जब आप पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़े हो तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, राइट नीचे की तरफ होगा। वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर फिर से चलता है, मतलब यहां से भी वो दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। ये भी 100 है तो इस लाइन के सामने आ जाएगा बिल्कुल, यहां आ गया। अब आपका फेस किधर है, नीचे की तरफ है, और जब नीचे की तरफ फेस होगा तो ऊपर के फेस का अपोजिट बनेगा। ये ध्यान रखो कि जो ऊपर का फेस है उसमें लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो इसमें राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखो कि जो ऊपर का फेस है उसमें लेफ्ट उधर है, राइट इधर, तो नीचे वाले फेस में इसका उल्टा हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताओ क्या कह रहा है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो यहां से बायां किधर, मेरी तरफ, और मेरी तरफ चलेगा कितना, 20 मीटर। पूछ क्या रहा है, तो बताइए वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है। तो मुझे बताओ ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। देखो इसमें आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या तो आपसे केवल मैं एक एक दो दो क्वेश्चन सबके कराऊंगा, ज्यादा हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, वही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अंतिम समय में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अंतिम समय में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि यही पूछ रहा है कि अंतिम समय बताइए वर्तमान में व्यक्ति किस, वर्तमान कौन सा, जो लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल। दूसरा क्या पूछेगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा, इसमें वो चीज नहीं है। वो पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से दिशा की बात कर रहे हैं हम केवल। अंतिम बिंदु किस दिशा में है, कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तीसरी क्या बनेगा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो ये 3 तरीके से सवाल बनता है आपका दिशाओं पे।
या तो आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि भाई अंतिम समय में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, या आपसे क्या पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए, या तीसरा क्या पूछ लेगा आपसे, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु। अब जैसे मान लो कि 20 मीटर चल के वो यहां पहुंच गया भाई 20 मीटर चल के वो यहीं तो पहुंचा, मान लिया हमने। अब पहला क्वेश्चन क्या बना, अंतिम समय में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो अंतिम समय में वो जा रहा है पूर्व दिशा की ओर। दूसरा क्वेश्चन इसी पे क्या पूछता, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु कहां है, ये रहा, अंतिम बिंदु कहां है, ये रहा, कौन सी दिशा में दिख रहा है, ये भी पूरब में ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके सामने है बिल्कुल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, अब अंतिम बिंदु कहां है, ये रहा, प्रारंभिक बिंदु कहां है, ये रहा, तो इससे ये कौन से दिशा में दिख रहा है, पश्चिम में दिख रहा है। तो तीन तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें कुछ और पूछ रहा होगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है, यहां से वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह एक बार पुनः दाएं मुड़कर, लिख रहा है सामने देखो, एक बार पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से, देखो समझ में तो आया, पढ़ा आयु तुमने बताया। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है, कौन सी दिशा में चलता है, मान लो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया है, ये उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु। कितना चल रहा है, 100 मीटर चलता है, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो नीचे की तरफ चलेगा, यहां आ गया, कितना चल के 100 मीटर चल के, वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। मैंने बताया था जो नॉर्थ का उल्टा बनेगा, तो नॉर्थ में लेफ्ट इधर होता है, तो यहाँ राइट इधर होगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में सॉरी दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर चलेगा, चलो चल गया 40, यहां आ गया, पश्चिम में है, लेफ्ट नीचे आएगा, राइट ऊपर की तरफ आएगा, कितना चलना है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। देखो ये 100 है, 50 मीटर चलाना है तो इसके आधे में चलाओ, ठीक है। यहां से फिर से दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, तो मुझे बताओ यहां से दाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, अंदर की तरफ, 40 ये है यानी कि इससे पार हो जाएगा, तो मान लो वो यहां कहीं आ गया इस तरीके से, तो ये भी 40 और ये भी 40, ठीक है। यहां आके खड़ा हो गया, ये उसका इनिशियल पॉइंट आईपी और ये उसका एंड पॉइंट ईपी। अब पूछा क्या है आपसे कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु कहां है, ये रहा, यहां से अगर मैं दिशाएं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेंगी, क्या इसके सामने दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहां है, पूर्व दिशा के सामने, इसके सामने दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, कहां दिख रहा है, देखो इसके सामने दिख रहा है ना,
और ये कौन सी दिशा है? साउथ। तो आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। अच्छा एक बात और समझ लो, थोड़ा सा मैं इसी में बता देता हूं, नया क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था ये, कि यहां से चल के नीचे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे आया, यही तो बना था। ये 100 था, ये 40 था, ये 50 था और ये 80 था। ठीक है, अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? देखो इस क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। अंत में कौन सी दिशा में जा रहे हैं? अंत में जा रहा है वो पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि जहां से उसने मुड़ के चलना शुरू किया था ना, वहां से पकड़ लो कौन सी दिशा में जा रहा है, और राइट हैंड की तरफ आ रहा है ना, तो कौन सी दिशा? पूर्व। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, प्रारंभिक बिंदु से कौन सा? अंतिम बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कहां है? साउथ। साउथ नहीं, हाँ साउथ ईस्ट में। एक क्वेश्चन तीसरा क्या बनता? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु। कौन सा आंसर आएगा? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट। कैसे? कि भाई यहां भी तो है अंतिम बिंदु, है ना, ये बताना है, तो यहां से ऐसे बताना है। कौन सी दिशा है? कौन सी है? नॉर्थ। कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। तो तीनों क्वेश्चन निकल गए देखो इससे। एक्स वाई के पूर्व में है, जो कि जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूर्व में हो तो पी एक्स से किस दिशा में है? देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये वाला सेंटेंस है ना, इस पे ध्यान दो। देखो ये वाला सेंटेंस, ये दो तरीके से आता है, ध्यान से समझ लेना। ये बहुत सारे चैप्टरों में भी आता है, ब्लड रिलेशन में भी आता है, इसमें भी आता है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी आता है। ठीक है, एक्स वाई के पूर्व में है, जो कि जेड के उत्तर में है। ठीक है, जहां आपको ये वाले शब्द दिख जाए, अंग्रेजी में इसकी जगह आपको लिखा मिलेगा हु इज। ठीक है, तो जो इन दोनों के बाद वाला नाम होगा, ठीक है, उसका संबंध हमेशा जस्ट इससे पहले आने वाले नाम से होगा। अब इससे पहले आने वाला नाम कौन है? वाई है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकी जगह शब्द होता और या लेकिन, तब इसका संबंध होता पहले वाले से। ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है, याद रखोगे। देखो यहां तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा, मैं अलग से लिख के बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन की भाषा तो रहेगी ये कि एक्स वाई के पूर्व में है, जो कि जेड के उत्तर में है। ठीक है, पहली भाषा तो रहेगी ये जो तुम्हारा क्वेश्चन भी है। ठीक है, दूसरी भाषा रहेगी एक्स वाई के पूर्व में है तथा, अब तथा के अलावा यहाँ पे और बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे और भी आ सकता है, लेकिन भी आ सकता है, किंतु भी आ सकता है, परंतु भी आ सकता है, और आगे क्या आएगा? जेड के उत्तर में। ठीक है, मतलब ये सारे नहीं आएंगे, इन सारों में से कोई एक आ रहा होगा। जैसे आ जाएगा एक्स वाई के पूर्व में है तथा जेड के उत्तर में है,
एक्स वाई के पूर्व में है और जेड के उत्तर में है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ये वाला शब्द आ रहा है, और ये याद रखने वाली बात ही है कि अगर ये वाला शब्द आ रहा है तो ये जो इस जेड का संबंध होगा वो हमेशा जस्ट इससे पहले आने वाले नाम के साथ होगा कि भाई जेड, इसके बाद कौन आया जेड, और इनसे जस्ट पहले कौन आया है, वाई आया। जब कभी ये वाले नाम होंगे तो इनके बाद आने वाला जो शब्द होगा उसका संबंध हमेशा पहले वाले से रहेगा। इसे ऐसे ही नोट कर लेना जैसे ये लिखा हुआ है, अभी करना, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई के पूर्व में है, किसके पूर्व में है, वाई के कौन है, एक्स, यहां पे बना देता हूं देखो मैं कि वाई के पूर्व में कौन है, एक्स, बन गया कि एक्स वाई के पूर्व में है जो कि जेड के उत्तर में है। अब जेड के उत्तर में कौन है, वाई नहीं होगा, तो अभी तो डायग्राम भी बन रहा है, भाई ये शब्द आ रहा है तो इसका संबंध जस्ट इससे पहले आने वाले से, मतलब जेड के उत्तर में कौन पाएगा, वाई पाएगा। अब जेड के उत्तर में वाई कब आएगा, जब जेड इसके दक्षिण में होगा तभी तो वाई ऊपर ऊपर चला जाएगा। आगे बताओ क्या कह रहा है, यदि पी जेड के पूर्व में हो, अब जेड मेरे पास है, पी पूर्व में है, तो पूर्व कहां आएगा, इधर। अब क्योंकि डायरेक्शन तो दे नहीं रखी तो मैं चारों लाइनों को बराबर बराबर लेके चलूंगा। यदि पी जेड के पूर्व में हो तो पी एक्स से किस दिशा में है, अब बताओ एक्स कहां है, ये रहा, पी कहां है, ये रहा, कौन सी दिशा में दिख रहा है, दक्षिण दिशा में। आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, लगना कौन सा था, ये वाला। अब जैसे इससे अगर मैं बनाऊं इस क्वेश्चन को तो कैसे बनेगा कि भाई एक्स वाई के पूर्व में है, ये रहा, ठीक है, और जेड के उत्तर में है। अब जेड के उत्तर में एक्स पहुंच जाएगा, अब जेड के उत्तर में एक्स पहुंचेगा तो जेड कहां आएगा, यहां। यदि पी जेड के पूर्व में हो तो पी कहां आएगा, यहां। तो पी एक्स से किस दिशा में है, तो अब ये उत्तर वो बन जाएगा दक्षिण। तो ये तो मुझसे पूछा ही नहीं गया था, मुझसे तो ये पूछा गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब दिशा और दूरी दोनों पे आधारित।